हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्ष ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जनरल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है 20 मार्च 2022 को सैनिटरी इंस्पेक्टर एंड जूनियर टेक्नीशियन। उसमें जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करने वाले, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेम इज नॉट द सोर्स ऑफ फाइबर्स इन विच। क्वेश्चन पूछा गया था कि जो स्टेम है वो फाइबर्स के जो सोर्स दिए हैं किसमें स्टेम जो है सोर्स नहीं होता है, राइट। फाइबर, फर्स्टली आपके पास फाइबर के सोर्स कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है आपके पास प्लांट फाइबर और सेकंड वन आता है एनिमल फाइबर, राइट। प्लांट फाइबर, फाइबर के जो टू सोर्स आते हैं प्लांट फाइबर एंड प्लांट फाइबर में आपके पास आ गया, जैसे आपके पास कॉटन हो गया जो हमें प्लांट से मिलता है, जैसे आपका जूट हो गया वो भी हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से। और एनिमल फाइबर में आपके पास आ गया जैसे वूल जो हमें एनिमल से मिलती है। सेकंड वन आपके पास सिल्क आ गया जो भी एनिमल से मिलते हैं, दैट इज नोन एज क्या आ गया आपके पास? एनिमल फाइबर। और नेक्स्ट आपके पास सिंथेटिक फाइबर्स भी कुछ होते हैं, उनको कहा जाता है, राइट। अब हमें जो हमने पूछा गया था कि स्टेम की बात हो रही है, तो स्टेम किस में आता है? स्टेम आता है आपके पास प्लांट में, राइट। एनिमल्स में तो नहीं आएगा, तो प्लांट फाइबर की बात हो रही है। तो हमने बताना था कि प्लांट फाइबर के कौन कौन से सोर्स होते हैं, तो ऑप्शन आपके पास आना था कॉटन। कॉटन हमें प्लांट से मिलता है, राइट। और जो जूट है वो भी हमें प्लांट से मिलता है, बट स्टेम का नहीं है। जो जूट है वो हमें मिलता है बार्क ऑफ ट्री, बार्क से मिलता है। बट जो कॉटन है वो किससे मिलता है? कॉटन मिलता है हमें सीड ऑफ कॉटन प्लांट से, राइट। कॉटन किससे मिलता है? सीड्स से, सीड्स ऑफ कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट के जो सीड होते हैं उससे हमें कॉटन मिलता है। तो कॉटन आपके पास क्या है? स्टेम का पार्ट नहीं है। अगर जूट होता है तो जूट स्टेम का पार्ट आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज अ फ्लाइंग एयरप्लेन हैज, जो एयरप्लेन जो फ्लाई कर रहा होता है उसमें क्या होता है? इट हैज बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। उसमें दोनों होती है, काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी। और ये जो दोनों एनर्जी है किसका पार्ट है? ये पार्ट है मैकेनिकल एनर्जी में। समहाउ क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किसका पार्ट है, तो किसका पार्ट है? मैकेनिकल एनर्जी का। ये दोनों मैकेनिकल एनर्जी में आती है। और जो फ्लाइंग एयरप्लेन होता है, जब एरोप्लेन उड़ रहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस कर रहा है, बट वो जब चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, मतलब वन फॉर्म टू अनदर में कन्वर्ट हो जाती है, जो हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा। बट उसमें दोनों आती है, काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी, और ये किसका पार्ट है? मैकेनिकल एनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज द गैस यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस यूज की जाती है? फर्स्टली अगर हम बात करें पहले तो CFC यूज की जाती थी रेफ्रिजरेटर में, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, राइट। जो हमारे पुराने फ्रिज हैं उनमें CFC यूज की जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बट ये क्या है, कहीं ना कहीं ये ओजोन के लिए हार्मफुल है। ओजोन डिप्लीट, ओजोन की जो लेयर होती है उसको क्या कर देती है? डिप्लीट, पतला कर रही होती है, डिप्लीटिंग का काम करती है। तो अभी जो मॉडर्न फ्रिज हमारे पास जो चले उसमें यूज क्या किया जाता है? उसमें यूज किया जाता है टेट्राफ्लोरोइथेन। टेट्राफ्लोरोइथेन जो मॉडर्न फ्रिज हमारे पास है उनमें यूज किया जाता है टेट्राफ्लोरोइथेन, राइट। ये क्या है? ये कहीं ना कहीं ओजोन फ्रेंडली गैस होती है। क्या होती है ये? ओजोन फ्रेंडली है, मतलब इससे ओजोन को हार्म नहीं होता है। और जो थर्ड वन जो यूज की जाती है नाउअडेज, जो आपके मॉडर्न फ्रिज चले, इसमें आपकी टेट्राफ्लोरोइथेन भी यूज की जाती है और फिरोन्स। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था जहां पूछा गया था कि फिरोन्स क्या होता है, राइट। तो देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है कि जो फिरोन्स क्या होते हैं। फिरोन्स क्या होते हैं हमारे पास? ये रेफ्रिजरेटर में यूज की जाती है, ये गैस होती है हमारे पास जो आजकल रेफ्रिजरेटर में यूज की जा रही है, और ये नॉन ओजोन डिप्लीटिंग है, इससे ओजोन को कोई हार्म नहीं होता है। तो आजकल के जो गैस यूज की जाती है रेफ्रिजरेटर में दैट इज फिरोन्स। अगर आपके पास ऑप्शन में फिरोन्स है, टेट्राफ्लोरोइथेन है, तो आप फिरोन्स लिखेंगे। अगर फिरोन्स नहीं है तो आप टेट्राफ्लोरोइथेन लिखेंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है जो अभी हाल ही में HPSSC में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज द अल्केलॉइड नेचुरली फाउंड इन कॉफी, कोका एंड कोला नट। कौन सा अल्केलाइड यूज होता है? दैट इज कैफीन, राइट। कौन सा होता है? जो कॉफी में होता है, कोका में होता है, कोला में होता है। इस कैफीन की वजह से ही इनका हल्का सा कैसा टेस्ट आता है? बिटर टेस्ट आता है, कैफीन की वजह से। और कैफीन का क्या फॉर्मूला आता है आपके पास? C8H10, C8H10N4 and O2, राइट। C8H10N4 and O2। अगर इसका केमिकली नेम पूछा जाए IUPAC नेम, दैट इज 137 ट्राईमिथाइल ट्राईमिथाइल जेंथामीन, जेंथामीन ऐसा कुछ होता है, 13 ट्राईमिथाइल जेंथामीन कैफीन। इसका बिटर टेस्ट होता है। और C8H10N4 O2 इज द
formula of caffeine, right? Next question number 5 is the thin foils of which metal are used to decorate sweets. स्वीट्स के डेकोरेट करने के लिए कौन सी थिन फॉइल्स यूज की जाती है? दैट इज सिल्वर. कौन सी यूज की जाती है? सिल्वर. सिंबल इज Ag, राइट? सिल्वर आपने देखा होगा कभी भी जो बर्फी होती है उसमें सिल्वर कलर की जो फॉइलिंग की होती है तो डेकोरेट की जाती है स्वीट्स, दैट इज सिल्वर. सिल्वर यूज की जाती है, इसका सिंबल होता है Ag. क्यों यूज की जाती है? बिकॉज ऑफ हाई मैल्यूबिलिटी. क्यों यूज की जाती है? क्योंकि इसकी क्या होती है? हाई मैल्यूबिलिटी. मैलिएबल होता है. मैलिएबल समझते हैं मिनरल्स, इसको हम शीट्स में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं. मैलिएबिलिटी जो हमारी मेटल्स की प्रॉपर्टीज में आता है, मैलिएबिलिटी या डक्टिबिलिटी. तो मैलिएबिलिटी मीन्स ये शीट्स में कन्वर्ट की जाती है इजीली. इसकी क्या होती है? हमारे पास हाई मैलिएबिलिटी होती है, जिस वजह से सिल्वर यूज की जाती है स्वीट्स में, राइट? जिसको सिल्वर लीफ भी कहा जाता है या फिर वार्क भी कहा जाता है. VARK, वार्क इसका मतलब है सिल्वर लीफ. सिल्वर लीफ भी कहा जाता है और वार्क, VARK, वार्क भी कहा जाता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज सेल्फ पॉलिनेशन विल लीड टू. जो सेल्फ पॉलिनेशन होती है विल लीड टू, किस क्या मतलब उससे क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन मतलब अपने आप पॉलिनेट करना. जैसे हम फ्लावर्स होते हैं, हवा की वजह से उसके जो पॉलिनेटिंग एंथर्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो दूसरे फ्लावर्स में ट्रांसफर हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं, मतलब हवा, बाय एनवायरमेंट, किसी भी रीजन से. दैट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन. और सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होती है? विल लीड टू इनब्रीडिंग. इनब्रीडिंग. सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होता है? विल लीड टू इनब्रीडिंग. इनब्रीडिंग से हमारा मतलब है प्रोडक्शन ऑफ प्लांट विद लेस जेनेटिक डाइवर्सिटी. लेस जेनेटिक डाइवर्सिटी. लेस जेनेटिक डाइवर्सिटी, राइट? लेस जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होगी तो उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होगी. जैसा वो प्लांट है वैसा ही आगे को प्लांट बनेगा और वैसा ही फ्लावर बनेगा. दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन. उससे क्या होती है? इनब्रीडिंग होती है. क्लियर है? नेक्स्ट इज वाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉल्यूटेंट. कार्बन मोनोऑक्साइड हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट है. क्यों है? पॉल्यूटेंट क्या होता है? पॉल्यूटेंट मीन्स कहीं ना कहीं वो क्या है? हार्मफुल है. हार्मफुल किसको है? एनिमल्स को भी और प्लांट्स को भी, राइट? कहीं ना कहीं वो किसको हार्मफुल है? एनिमल्स को भी और प्लांट्स को भी. जब कोई चीज एनिमल्स और प्लांट्स को हार्मफुल है तो उसको क्या कहा जाता है? पॉल्यूटेंट कहा जाता है. अब कार्बन मोनोऑक्साइड पॉल्यूटेंट क्यों है? क्यों होती है? बिकॉज ये जो गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, इट बाइंड्स विद हेमोग्लोबिन. इट बाइंड्स विद हेमोग्लोबिन. ये हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है और उसके टू फॉर्म कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, due to which the delivery of oxygen to the various parts of the body is obstructed. ये बाइंड करती है हेमोग्लोबिन के साथ और क्या बनाती है? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाती है. कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाती है. और ये जब कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनता है तब क्या हो जाता है? ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो ऑब्स्ट्रक्ट, रुक जाती है. रुकने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड को हार्मफुल गैस कहते हैं, पॉल्यूटेंट कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज एम्फीबियन. एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस आपके पास आते हैं जो कहाँ रहते हैं? दोनों एनिमल्स, सॉरी, एम्फीबियंस में आपके पास वो एनिमल्स आते हैं जो बोथ लैंड में भी रहते हैं और कहाँ रहते हैं? लैंड में भी प्लस वाटर में भी रहते हैं, राइट? लैंड और वाटर में दोनों रहते हैं, उनको कहा जाता है एम्फीबियन. क्लियर है? और ये आपके पास क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं. कोल्ड ब्लडेड. एम्फीबियंस कोल्ड ब्लडेड होते हैं और ये लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज मिल्क डज नॉट कंटेन. मिल्क क्या कंटेन नहीं करता है? पहले तो आपको पता होना चाहिए मिल्क क्या कंटेन करता है. मिल्क आपका कंटेन करता है प्रोटीन. हम बोलते हैं कि दूध पीने से हमारी हड्डियां मजबूत होती है. दैट इज कैल्शियम. वैल्यूएबल कैल्शियम इसमें पाया जाता है. और क्या नहीं होता है इसमें? दैट डज नॉट कंटेन. इसमें शुगर प्रेजेंट नहीं होता है, फैट भी प्रेजेंट नहीं होता है और जो भी आपका पोटेशियम भी प्रेजेंट नहीं होता है, राइट? जब आपको ये पता होगा क्या क्या प्रेजेंट है तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि इसमें क्या प्रेजेंट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज आल्सो नोन एज. जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो लब डब का साउंड जो आता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको क्या कहा जाता है? द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोल. क्या कहा जाता है उसको? TOLE. सिस्टोल कहा जाता है. और जब हार्ट हमारा रिलैक्स होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको रिलैक्सेशन जब होती है उसको क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज डायस्टोल. DISTOLE. STOLE, राइट? डायस्टोल कहा जाता है जब रिलैक्स होता है. और जब कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट इज नोन एज सिस्टोल. कॉन्ट्रैक्शन में सिस्टोल और रिलैक्सेशन में डायस्टोल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज
विच इज प्रेजेंट इन लाइम वाटर। लाइम वाटर में क्या प्रेजेंट होता है? लाइम वाटर आपके पास लेक लाइम होता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaO2, that is known as calcium hydroxide, which is also known as slaked lime, right? Slaked lime, calcium hydroxide, CaO2. Next is विटामिन B12 हेल्प्स इन फाइटिंग अगेंस्ट। जो विटामिन B12 है वो हेल्प करती है फाइटिंग, किस में? फाइट करने में, अगेंस्ट अनीमिया। अनीमिया से फाइट करने में। अनीमिया क्या होता है? जब आपका ब्लड जो कम हो जाता है, लैक ऑफ ब्लड आपका हेमोग्लोबिन की मात्रा जो कम हो जाती है बॉडी में, अगर लेस देन 5 हो जाए तो आपको अनीमिया हो जाता है, आपको अनीमिक पर्सन बोलेंगे। तो जो विटामिन B12 है वो हेल्प करता है किसमें? अनीमिया से फाइट करने में, राइट। और विटामिन B2 क्या है? विटामिन बी का ही आगे को फर्दर है विटामिन B12, राइट। एक इंपॉर्टेंट विटामिन बी है, और इससे क्या होता है? इट इज क्रूशियल फॉर नर्व टिश्यू हेल्थ, ब्रेन फंक्शनिंग एंड प्रोडक्शनिंग ऑफ RBC। किसके लिए होता है? इट इज क्रूशियल फॉर किसके लिए? नर्व टिश्यू के लिए। सेकेंड वन इज द functioning of brain, and the third one is production of RBC. RBC is red blood cell, जिनका 120 days का पूरा टाइम पीरियड होता है। RBC is red blood cell, राइट। कई बार क्वेश्चन RBC का टाइम पीरियड पूछा जाता है 120 डेज, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम एट। ये क्वेश्चन भी हमने पहले किया हुआ है, ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन, अभी एग्जाम में पूछा गया था। मैक्सिमम कहाँ होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड पोल्स पे, राइट। और मिनिमम कहाँ होती है? मिनिमम इन इक्वेटर, राइट। ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम कहाँ होती है? पोल्स पे। और जैसे आपके ये पोल्स होते हैं, हमारी अर्थ जो इलिप्टिकल शेप की है, ये अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जो सेंटर के नजदीक आ गया पोल, ये आपका इक्वेटर आ गया, तो ये थोड़ा डिस्टेंस दूर है, तो यहाँ पे मिनिमम होगी, पोल्स में ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी? ज्यादा होगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज विच इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस इन सॉइल फॉर्मेशन। कौन करता है जो ह्यूमस होती है सॉइल फॉर्मेशन वेदरिंग में, कौन इन्फ्लुएंस करता है? फर्स्टली जो क्लाइमेट चेंज होगा उसी की वजह से होगा, एंड सेकंड वन इज टेम्परेचर, सिंपल है, राइट। क्लाइमेट एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज विच क्रॉप ग्रोन इन एलोविलिव सॉइल रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। पहले तो आपको पता होना चाहिए एलोविलिव सॉइल में कौन कौन सी क्रॉप्स जो ग्रो की जाती हैं, जैसे आपका राइस हो गया, और जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर भी इसी में लगता है राइस में, ठीक है, जो एलोविलिव सॉइल में यूज की जाती है, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर चावल की खेती के लिए लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज विच इज अ हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट कौन सा होता है? हिंज ज्वाइंट में आपके पास आता है एल्बो का ज्वाइंट, राइट। एल्बो जो आपकी एल्बो का ज्वाइंट, और आपके नी का ज्वाइंट, ठीक है। इन ज्वाइंट्स को क्या कहते हैं? हिंज ज्वाइंट कहते हैं। हिंज ज्वाइंट का मतलब है जैसे आपका डोर का जो हिंज होता है, राइट। जैसे डोर का जो हिंज जहाँ पे लगा होता है, जो कब्जा लगा होता है, वहां पे डोर कैसे वर्क करता है, उस तरह से अगर आपकी बॉडी का कोई ज्वाइंट वर्क कर रहा हो तो उसको हिंज ज्वाइंट कहा जाता है। जैसे आपका एल्बो हो गया, नी हो गया, ये क्या करता है? ये अलाउ करता है बोन को मूव करने में वन डायरेक्शन टू बैक एंड फोर्थ। जैसे आपका दरवाजा करता है काम पूरा उस तरह से, वन डायरेक्शन टू बैक एंड फोर्थ, जस्ट लाइक आपका डोर जैसे डोर में जहाँ हिंज लगे होते हैं जैसे वो काम करता है, सेम उसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज विच इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। एंडोक्राइन ग्लैंड, ये क्वेश्चन भी हमने बहुत बार किया है, पीछे भी किया है, रिपीट हो गया है, अभी हाल ही में पूछा गया था। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं? जो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, राइट। और इसमें आपका आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, राइट। जिसको क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, और इसको डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। अगर आपके पास ऑप्शन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, राइट, तब तो पिट्यूटरी ग्लैंड होगा। बट अगर कई बार ऑप्शन में पाइनियल ग्लैंड भी लिखा होता है, राइट, तो पाइनियल ग्लैंड भी इसका एग्जैक्ट ऑप्शन आ सकता है कि जो पाइनियल ग्लैंड होता है, PINEAL, पाइनियल ग्लैंड। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं है तो पाइनियल ग्लैंड इसका एग्जैक्ट ऑप्शन आएगा। ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, राइट, जिसको क्या कहा जाता है? पाइनियल ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज अ साइक्लिस्ट लीन इन सर्कुलर मोशन। जो साइक्लिस्ट है वो सर्कुलर मोशन किस वजह से रहता है? ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। दो तरह की फोर्सेस होती हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ को लगती है, और सेकंड वन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
सेंट्रीफ्यूगल जो बाहर को लगती है, राइट। सेंट्रीपिटल मीन सेंटर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल मीन्स बाहर की तरफ जो लगती है। फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ मेटल हैविंग, जो फ्यूज वायर्स होती हैं वो कौन से मेटल से बनी होती है, दैट इज मेड ऑफ टिन एंड लेड। टिन का सिंबल इज Sn एंड लेड का सिंबल क्या होता है Pb। ये इससे बनी होती है फ्यूज वायर। क्यों बनी होती है, एक तो इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है, हाई रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, और जो इसके मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। इसकी वजह से टिन एंड लेड यूज की जाती है फ्यूज वायर में। पीएच स्केल रेंजेस फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर 20, ये भी रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। पीएच स्केल की रेंज कहाँ से कहाँ होती है, दैट इज 0 to 14, जिसमें 7 आपके पास न्यूट्रल आता है। जब अगर लेस देन 7 हो तो वो एसिडिक मीडियम में चला जाता है, और ग्रेटर देन 7 हो तो वो बेसिक मीडियम में चला जाता है। पीएच स्केल हमारी एस सोरेनसन ने दी थी। पीएच का मतलब होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज ग्रीन कलर सीन इन फायरवर्क्स डिस्प्ले ड्यू टू द क्लोराइड साल्ट ऑफ। फायरवर्क्स जब भी आप पटाखे करते उनमें जो ग्रीन कलर आता है वो किस वजह से आता है, ड्यू टू द बेरियम। किस वजह से आता है, बेरियम की वजह से उसमें ग्रीन कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज जुपिटर इज लार्जर देन अर्थ बाय अबाउट। जुपिटर जो है, जुपिटर हमने बोला ये एक लार्जेस्ट प्लेनेट है अकॉर्डिंग टू, अगर साइज वाइज चले तो मैंने आपको एक्रोनाइम बताया था, जस्सू ने 2 विम खरीदे, जस्सू ने विम M2, राइट। जे से हमारा आता है जुपिटर, तो लार्जेस्ट प्लेनेट है। ये अर्थ से कितना बड़ा है, इट इज 11.2 टाइम्स लार्जर देन अर्थ, राइट। 11.2 टाइम्स बड़ा है अर्थ से, 11.2 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेट स्ट्रीम फाउंड इन, जो जेट स्ट्रीम होती है वो कहाँ पे फाउंड की जाती है, ये दैट आर फाउंड इन अबव द अर्थ सरफेस। कहाँ पे होती है, अबव द, ये RDH अर्थ सरफेस, अबव द अर्थ सरफेस, और कहीं ना कहीं ये ट्रोपोस्फियर में लाई करती है। ट्रोपोस्फियर जो फर्स्ट लेयर हमारे पास आती है TSPE, TISMIE, ये भी एक्रोनाइम मैंने आपको बताया था। टी मीन्स ट्रोपोस्फियर में ये लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये हमने पहले किया हुआ है डिस्कस। वाटर की डेंसिटी कितने पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी आती है वाटर की। इसको अगर फ़ारेनहाइट में बोलना हो तो 39 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन जाना हो तो वो क्या रिलेशन होता है आपके पास, C/100 F-32 डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। ये आपका रिलेशन है जिसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस स्केल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इज द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन इज। सोलर एनर्जी कन्वर्जन में जो एलिमेंट यूज किया जाता है दैट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर है जो मोस्टली यूज किया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इज अल्फ्रेड नोबल, जिससे नोबल प्राइज दिए जाते हैं अल्फ्रेड नोबल के नाम पे, हु इन्वेंटेड, इन्होंने क्या इन्वेंट किया था, दैट आर इन्वेंटेड डायनामाइट, डायनामाइट, राइट। और इनको फादर ऑफ डायनामाइट भी कहा जाता है, फादर ऑफ डायनामाइट किसको कहा जाता है, अल्फ्रेड नोबल को। और इन्हीं की आगे फिर इनकी डिस्कवरी के बाद ही नोबल प्राइज आगे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 इज थर्मस फ्लास्क कीप्स अ लिक्विड हॉट बिकॉज। थर्मस फ्लास्क में जो लिक्विड हॉट क्यों रहता है, किस वजह से रहता है, फर्स्टली क्या होता है, एक तो इसमें सिल्वर कोटिंग होती है इन बॉटल में, जिससे हीट ट्रांसफर क्या होती है, रेडिएशन उसमें प्रिवेंट हो जाती है, हीट ट्रांसफर नहीं हो जाती है। जो सिल्वर कोटिंग होती है, सिल्वर की जो कोटिंग होती है उससे हीट ट्रांसफर क्या होती है, ड्यू टू रेडिएशन नहीं हो पाती है, ठीक है, ये रुक जाती है। और सेकंड वन जो उसकी डबल बॉल होती है उससे क्या होता है, कन्वेक्शन की वजह से, कन्वेक्शन की वजह से वो क्या रहता है, अंदर गर्म रहता है टेम्परेचर, जो भी हम लिक्विड उसमें डालते हैं, तो रीजन क्या आएगा, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28 विच लैटिट्यूड फॉर्म्स अ ग्रेट सर्कल। कौन से लैटिट्यूड पे सर्कल ग्रेट बनेगा, दैट इज द इक्वेटर। कहाँ पे बनेगा, इक्वेटर पे सर्कल जो है ग्रेट बनेगा, किस लैटिट्यूड पे, इक्वेटर पे। क्लियर है। अभी हाल ही में जो HPSSC का एग्जाम है उसमें 28 क्वेश्चंस जनरल साइंस के पूछे गए थे, तो वेटेज जैसे ही उन्होंने पैटर्न चेंज किया है तो वेटेज भी ज़्यादा हो गई है। तो जनरल साइंस हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी मार्क्स को बढ़ाने में, राइट। इफ यू लाइक द कंटेंट देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।